जो उसके ऊपर का चक्र है आज्ञा, ये दोनों ही चक्रों में दोनों ही नाड़ियों से संबंधित है। पीछे की तरफ ये आज्ञा यहाँ पर जाती है, यानी लेफ्ट साइड से आज्ञा पीछे आती है और सामने जो आती है इसे हम लोग राइट आज्ञा कहते हैं, जो कि ये ईड़ा नाड़ी से यहाँ पर आती है। अब देखिए कि जब ये पीछे का चक्र पकड़ जाता है तो मनुष्य को अनेक तरह की तकलीफें होती है। पहले तो बचपन में ही उसको चश्मा लग जाता है, उम्र के साथ चश्मा लग जाए तो ठीक है, लेकिन बचपन में ही उसे चश्मा लग जाता है। ये तो छोटी सी चीज है, पर इसके अलावा अनेक बीमारियां हो जाती हैं, जैसे ट्यूमर सर ब्रेन में हो जाएगा, या उसके ब्रेन में कोई ऐसा दोष आ जाएगा कि उसका ब्रेन वर्क ही नहीं करेगा, या वो बिल्कुल निर्बुद्ध हो जाएगा, या वो रिटार्डेड हो जाएगा। छोटे छोटे बच्चे भी पैदा होते हैं रिटार्डेड ब्रेन होते हैं। ये सारा लेफ्ट आज्ञा से। और लेफ्ट आज्ञा की पकड़ अगर हो और लेफ्ट स्वादिष्ठान की पकड़ हो तो समझ लीजिए कि किसी गुरु के पास जाके है। कोई न कोई अनधिकार चेष्टा करने से, किसी भी गुरु के पास जाने से ये सारा की सारा लेफ्ट साइड पकड़ जाता है, इसमें तो कोई शक ही नहीं। और सबसे ज्यादा ये पकड़ता है, और ऐसे वक्त मनुष्य जो है एकदम उस आदमी के झांसे में आ जाता है। वो जो भी बात कहता है वाह वाह, कुछ भी वो आपको दौड़ाएगा वाह वाह वाह। आप सोच भी नहीं सकते कि ये गलत काम है, ये नहीं करना चाहिए। ये कौन होता है हमें सब कहने वाला? ये आपके दिमाग से ही बात चली जाती है, और आपके अंदर वो जिसको कहते हैं कि सूझबूझ वो रहती ही नहीं कि आप सोचे कि भाई क्यों हम इस आदमी के लिए इतनी मेहनत करें, हमारा इसने क्या भला किया है सिवाय हमारी जेबें खाली करी, और इसने हमारा कोई भला नहीं किया, हम क्यों इसके पीछे दौड़ रहे हैं। तो जब ये चक्र पकड़ जाता है तो आप जानते हैं कि लोग पागल हो जाते हैं। पागल आदमी का ये चक्र बहुत ज्यादा होता है, और इसलिए आपको बहुत बच के रहना चाहिए ऐसी चीजों से जिसको कहते हैं ट्रांस, हिप्नोटिज्म। इस तरह की हिप्नोटिज्म भी कभी नहीं करना चाहिए। एक्यूपंक्चर में भी ये चक्र पकड़ता है, क्योंकि उसमें भी क्या करते हैं कि एक चक्र से दूसरे चक्र में वो एनर्जी देते हैं, तो उस तरह से ये चक्र जो है वो खाली हो जाता है। इसकी जब एनर्जी खत्म हो जाती है तो आदमी उसके बाद बहुत पागल सा हो जाता है। इसलिए ये सब चीजों पे विचार करना चाहिए कि ये किस तरह से कार्यान्वित होती है, इसमें कैसे कार्य होता है। और इसलिए मैं आपके सामने आज सारा ही समझा कर बता रही हूँ कि इस तरह से मनुष्य किस तरह से उसमें पड़ जाता है। अब उससे आगे आप जाइए तो देखिए कि ये चीज मुड़ करके आज्ञा चक्र से इधर चली जाती है इस तरफ में। तो ये आपके संस्कार। जो मनुष्य बिल्कुल ही पागल है, बिल्कुल पागल है, उसका ये हिस्सा बिल्कुल पकड़ जाता है। पर ये हिस्सा और भी चीजों से पकड़ा जाता है। जैसे कि कुछ लोग हैं उनको बस हाथ धोने का झक, अब बैठे हाथ धो रहे हैं, जब तक 65 मरतबा हाथ नहीं धोंगे उनको लगता ही नहीं कि उनके हाथ साफ। वो ये है कि वो बाल ही नोचे रह रहे हैं, बैठे बैठे इनके बाल नोच, उनके बाल नोच, उनके बाल नोच। ऐसे भी लोग आपने देखे होंगे। ये सब पागलपन की आदतें जो है, ये पहले तो आदत शुरू होती है लेफ्ट साइड से, और वो जाकर के बैठ जाते हैं। अब बहुत बार ऐसा भी होता है, समझ लीजिए आपको एक शराब पीने की आदत, समझ लीजिए आपने थोड़ा बड़ा पीना शुरू कर दिया, उसके बाद आपके अंदर कोई चीज घुस आई जो कि हमारे लेफ्ट साइड में, कोई आदमी शराब पीने वाला मर गया, उसको और शराब चाहिए, वो घुस आया समझ लीजिए आपके अंदर। तो आप इतनी शराब पीते हैं कि लोग कहते कैसे। हम एक बार क्यूबा की एक लेडी आई थी, इतनी सी थी उम्र, इतनी सी थी, और उम्र उसकी कुछ नहीं। उसका हस्बैंड कह रहा था कि माता जी ये तो एक बॉटल नीट पी जाती है विस्की की। मैंने कहा ये कैसे पीती पता नहीं, मुझे तो उसको खुशबू से ही चक्कर आने लग जाता है। तो उसके अंदर कोई तो भी ऐसी चीज थी, उसने कहा मेरे अंदर एक निग्रो है वो पीता है, यानी होता है ऐसा। तब वो आदमी इसी तरह से पी करके मर जाता है। क्योंकि और क्या होना है, एक आदमी की जगह अगर 10 आदमी शराब पिए तो वो किस तरह से लीवर बर्दाश्त कर सकता है। इसलिए उस रास्ते जाना ही क्यों जहाँ हमें रहना नहीं है, जहाँ हमें पहुँचना नहीं। अब ये हुई बात आपके लेफ्ट साइड की। अब राइट साइड की बात मैंने थोड़ी सी आपसे बताई कि जब आदमी अतिकर्मी होता है तो उसे क्या क्या तकलीफ होती है। राइट साइड में भी आप देखिए कि मनुष्य अब राइट स्वादिष्ठान पकड़ता है। राइट स्वादिष्ठान उसका पकड़ता है जो कि म्यूजिशियंस है, जो कि आर्टिस्ट है। अब वो लगे आपके पीछे में, पहले तो उन्होंने कुछ बनाना सीखा, उसका जब कुछ नहीं मिला तो लाइनें बनानी शुरू कर दी, फिर कुछ है तो उसके ऊपर में रंग मारना शुरू कर दिया, फिर भी नहीं कुछ जमा
तो लंदन में तो ऐसे भी लोग हैं कि जमीन पे सारा रंग फैला देते हैं और उस पर लोटते हैं और कहते हैं ये आर्ट हो गया, इतना बड़ा आर्ट है, और लोग पैसा भी देते हैं, उस चीज का पैसा भी देते हैं। किसी भी चीज से कुछ भी पागलपन की चीज करना और हर समय नई चीज करना, ये तो खासकर वेस्ट का आप जानते हैं कि एक बीमारी है कि हर एक चीज में नई चीज करना। अब मुझे एक साहब वहां पर अम्बेसडर थे मेक्सिको के, मेरे पड़ोस में बैठे थे, तो मुझसे कहने लगे कि आपको फ्राइड से क्या तकलीफ है। मैंने कहा तकलीफ क्या, उसने तो सारी दुनिया का सत्यानाश कर दिया। तो कहने लगे आप यूं को मानते हैं, और यूं तो ऐसा है, जरा ट्रेडिशनल है और ट्रेडिशनल बातें करता है, ये इसने तो कोई नई चीज हमें दी फ्राइड, जिससे आज सत्यानाश हुआ उनका। मैंने कहा ठीक है, ये टेबल पर हम बैठे हैं, ये तो रोज ही हम खाना खाते हैं, लेकिन टेबल कभी खाया नहीं, नई चीजें खाइए इसे। तो वहाँ ये बीमारी की ये नई चीज का नहीं, हर रोज कोई नई चीज निकाले और लोग उसमें बड़े खुश होते हैं। और इसी वजह से वहाँ पर फैशन वगैरह चल पड़ते हैं कि आज एक आदमी ने बेवकूफी का कुछ फैशन निकाला, उन्होंने अब बीच में फैशन निकाला कि बाल सब रंगाइए, इधर से काटिए, इधर से बीच में तुर्रे बनाए, तो सब ये फैशन से जाते हैं और सारे लोग यहाँ तक कि ऑफिस में जाते, फिर वो जीन जैसी चीज चल पड़ी तो वही सब लोग पहने। अपने देश में तो हम लोग उनको कॉपी करते हैं, लेकिन वो लोग सोचते हैं इनको परमात्मा मिल जाएगा ये सब कर, वास्तव में ये वैसा सोचते हैं। फिर उन्होंने और कोई चीज बता दी किसी ने, रोज नई नई चीजें निकलती रहती, फैशन का भी ऐसे, आज यहाँ तक का ब्लाउज, फिर यहाँ तक का ब्लाउज, यहाँ तक का ब्लाउज, फिर ब्लाउज ही गायब हो जाता है। इस तरह की बेवकूफी की चीजें वो सिखाते रहते हैं और आप उसमें आ जाते हैं। ये जितने एंटरप्रीनियर्स हैं ये बड़े होशियार होते हैं, इसका फैशन फिर वो किसी के नाम से भी निकाल सकते हैं, जैसे नाम क्या ले इन लोगों का, लेकिन एक किसी का नाम लगा दिया, अब वो नाम साहब बड़ा नाम हो गया, उसमें कुछ हो चाहे नहीं हो वही खूब नाम हो। वहाँ पर ऐसी ऐसी चीजें उन लोगों ने चला रखी है कि मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, लोग ऐसे बेवकूफ क्यों बनते हैं। किसी ने कोई नाम चला दिया होगा, फिर उसने बस वो नाम चलाया, एडवर्टाइज कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। ये सब चीजें राइट साइड है कि हम किसी भी एडवर्टीजमेंट को देखें, अब तो ये पहनेंगे। औरतों का तो बुरा हाल रहता है, पर आदमी भी कुछ कम, क्योंकि आज तो फैशन में नहीं, ये कैसे पहने, तो सब साड़ियां गई, फिर दूसरी खरीदो, ये फैशन में आ गई, तो अब ये पहनो, वो फिर वो भी बेकार हो जाएगी। तो फैशन जो चीज है वो बड़ी राइट साइड एक चीज है, उसमें आदमी में एक अहंकार है कि मैं आज ये पहन रहा हूँ, मैं आज वो पहन रहा हूँ। इस तरह के अपना टाइम बर्बाद करने का, अपने सारे जीवन का कोई अर्थ न रखने का एक ये तरीका, एक तरीका है कि हम अपने जीवन के बारे में कोई भी महत्व नहीं रखते, पूरी समय बेकार चीजों में अपना जीवन बिताते हैं और उससे एक ही होता है कि बीमारियां। अब ये टाइट पैंट शुरू हुई तो सबको बीमारी हो गई पैरों की, तो अब ढीली पैंट शुरू कर दी, इतनी ढीली कि उसके अंदर सब हवा जाती है। लंदन जैसी जगह तो इतनी ठंड है, वहां सब फिर दूसरी आर्थराइटिस शुरू होगा। और काहे को ये सब करने भाई, जो सहूलियत की चीज है एक बार पता हो गई उसे पहनिए और करिए, वो नहीं है हर रोज चीज बदलते रहना, क्योंकि उनकी मशीनें चलनी चाहिए, मशीन में नई चीजें आनी चाहिए, इस तरह से मशीन की गुलामी आनी चाहिए। पर मुझे उसमें भी हर्ज नहीं, पर उससे आपकी तंदुरुस्ती खराब जाती है। सबसे बड़ी बात है कि आपकी तंदुरुस्ती से खराब जाती है, तंदुरुस्ती नहीं आपकी बुद्धि भी, क्योंकि पूरी समय आप यही देखते रहते हैं कि अरे मैंने तो आज फैशनेबल चीज पहनी नहीं, सब लोग मुझे हंसेंगे। ऐसे आदमी में एक कॉम्प्लेक्स आ जाता है कि मैं कोई स्मार्ट नहीं लग रहा हूँ। फिर आपने कल पूछा था डिप्रेशन आता है, क्योंकि आप बहुत इंप्रेशन मारते हैं सब पे, तो डिप्रेशन आता है। और यही बात है कि आपको इंप्रेशन मारने की क्या जरूरत है, आप जो है अपनी शान में खड़े होइए। आपको क्या जरूरत है कि आप इन लोगों से कपड़े खरीद करके और ये फालतू की ऊपरी चीजों से दूसरों पे शान झाड़े। हिंदुस्तानियों को शोभा नहीं दी। गांधी जी देखिए क्या कपड़े पहनते, दुबले पतले, बिल्कुल हड्डियां थी, लेकिन वो क्या उनकी शोभा थी। कहीं खड़े हो जाए तो लोग एकदम ऐसे चुप हो जाए जैसे कोई शेर खड़ा हो। हमारे देश की जो विशेषता है वो ये कि बाह्य चीजों में इतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाते, बाह्य चीजों में इतना ज्यादा अपना समय पैसा नहीं बर्बाद करते। कोई विशेष महान विशाल चीज हो उसके तरफ ध्यान देना। और यही मैं बार बार कहूंगी कि हमारे भारतीय संस्कृति की ओर आप लोग नजर करें। हम इस देश योग भूमि के ऊपर बैठे हुए हैं, उसी से हम प्लावित हैं, उसी ने हमको पाला है, पोसा है, बड़ा किया है। ये विलायत के जो हम लोग को शौक पड़े हैं, ये क्या वो विलायत वाले हमें कुछ देने वाले हैं?
वो क्या देंगे, उनके पास है ही क्या देने के लिए। एक बार उन्होंने वहां से चावल भेजा, उसमें ऐसी चीज भेज दी कि उससे वहां एक घास निकल आया महाराष्ट्र में, उसका नाम उन्होंने कांग्रेस ग्रास रख दिया। वो सबको खाता चला, बड़ी मुश्किल से उसको ठीक किया। तो फिर दूसरी चीज गेहूं भेजा, उसमें ऐसी अजीब से बीजे भेजे कि वो बबूल, ऐसी बबूल निकली कि उस बबूल का कांटा बच्चे को लग जाए तो बच्चा ही मर जाए। ये लोग क्या देंगे, इनके पास देने की ताकत भी नहीं और दिल भी नहीं। हम लोगों को जो है उनको देना है और हमको एक ठोस चीज देनी है हमारे अंदर, और ठोस चीज ये है कि हम जो है हमारे लिए अहमियत, हमारे लिए इम्पोर्टेंट चीज वो है कि हमारी शख्सियत, हमारा व्यक्तित्व, जो कि हमारा अंदर से खिला हुआ प्रकाशित, जो कि इस देश के हमारा ये एक बड़ा भारी वरदान है। ये हमारे देश का हमारे लिए धरोहर है, हमारा हेरिटेज है, जिसमें हम उठ सकते हैं और सारी दुनिया कल हमारे चरण छुएगी कि कहेगी कि वाह, ये है ना, सारे ऐसे ऐसे लोग खड़े हो गए। लेकिन उधर ध्यान नहीं। इसमें तो आश्चर्य की बात यह है कि जिनके बारे में बता रही हूँ वो प्रदेश के लोग हिंदुस्तानियों से कहीं अधिक जल्दी सहयोगी बन जाते और पक्के सहयोगी बनते। उनकी शक्लें आप देखें तो आप पहचान नहीं पाएंगे। ये भी एक अजीब दुनिया, जिस देश में सब कुछ इतना बड़ा है, इतना धन पड़ा हुआ है, इतनी चीज है, वो तो उस देश को नहीं समझते और बाहर वालों को बहुत समझ के उनके पीछे दौड़ते, और वो है कि वो सोचते हैं ये देश है कि क्या है। इस पर आपके लिए यही कहना है कि बाह्य चीजों में ज्यादा लपेटना, बाह्य चीजों की ओर ध्यान देना, और जो अंतरतम की चीजें उधर ध्यान न देने से ही राइट साइड बहुत चलती है और उससे दुनिया भर की बीमारियां होती है। अब आज्ञा चक्र पे आता है। आज्ञा चक्र जो सामने का होता है, ये बहुत चलने से मनुष्य विचार करता है, हर चीज का विचार। उसे लगता है कि अब उसे कोई चीज दिखाई दी, उस पर विचार करता है, ये क्या खरीदे कि वो खरीदे, कि ये ले कि वो ले, जिसको कहते हैं कि चॉइसेस, चयन। चयन बहुत आ गया। पहले हम लोगों के जमाने में 4-5 साड़ियां बहुत होती थी। हम लोग जब जवान थे तो हम लोग तो 4-5 साड़ियां पहनते थे। अब तो चयन इतना आ गया, ये है ठीक तो वो नहीं ठीक, तो वो नहीं ठीक तो ये नहीं ठीक। सबसे ज्यादा आप अमेरिका का सोच लीजिए। अमेरिका में इतना चयन होता है कि हर टाइल फर्क होनी चाहिए, हर घर। एक मोटर में बैठे तो पहले पूछ लीजिए कि इसका दरवाजा कैसे खुलता है। न जाने कैसा हर एक मोटर का दरवाजा अलग तरह से खुलेगा, कहीं आप फंस गए तो निकल नहीं सकते। दूसरे उनसे पूछिए कि बाथरूम जा रहे हैं तो नल का कैसे खुलता है। कभी कभी तो ऐसा था कि पैर रखा और ऊपर से पानी धड़ा आपके साथ। ये नॉवेल्टी है उनके साथ। हर एक चीज फर्क बनाने की क्या जरूरत है। अगर आपको वहाँ शराब पिलानी है तो कम से कम पहले 1000 रुपए के, उनके 1000 पाउंड के प्याले खरीदने पड़ते हैं। इसके लिए अलग, उसके लिए अलग, उसके लिए, उसकी इतनी बड़ी डिक्शनरी है। इसमें क्या अरबी पूछे, पीने का एक ही ग्लास होता, चाय के लिए चाहिए, हर चीज के अलग है। खाना खाने के लिए भी इसका चम्मच अलग, उसका चम्मच अलग। इस तरह से वो सबको अपनी मशीनरी के चीजों में लपेटने के लिए चल रहे हैं। मशीनरी हमारे लिए, हम मशीनरी के लिए नहीं। इसलिए बहुत ज्यादा मशीनरी के ऊपर भी दौड़ना बहुत गलत बात है। अपने हाथ की चीजें अपने देश में बढ़िया से बढ़िया बनती है और इतना बढ़िया हमारे यहाँ काम होता है, उसे हमें पहनना चाहिए और उसमें खास चीज माननी चाहिए कि कितनी आराम की चीज है। अब ये है कि प्रदेश में जैसा नायलॉन बनता है वैसे हमारे यहाँ बना है। काहे के लिए चाहिए? इस नायलॉन से इतनी बीमारियां लोगों को हो गई। वही प्लास्टिक हमें बहुत पसंद है। हमारे यहाँ के पीतल के बर्तन नहीं चाहिए। पीतल के बर्तन ठीक नहीं, वही प्लास्टिक ठीक है। पीतल के बर्तन पहले उसमें कढ़ाई लगती है। अरे हम लोगों ने तो कढ़ाई लगाई और रहे, उसमें क्या खराबी है? और कितनी सुंदर चीज है। और फिर उसका अपना ही एक देना होता है। जो हाथ की बनी हुई चीज है उसमें अपना चैतन्य होता है और उस चीज में बनी हुई चीजें खाने में भी बहुत आनंद होता है। अब पता नहीं क्यों, या तो हमारे चिल्लाने सीखने से जैसा भी हो, पर अब एक नया फैशन चल पड़ा है, एथनिक स्टाइल, और उसमें जरूर चीजें कुछ औरतों के दिमाग में आ गई, आदमियों के भी आ रही है, पर अभी उनसे कोट पैंट नहीं छूटता। कोट पैंट बहुत मुश्किल से छूटेगा, क्योंकि वो सोचते हैं कि कोट पैंट नहीं पहनेंगे तो हम साहब नहीं रहेंगे, फिर तो हम हो जाएंगे खेतीहर। इसलिए वो कोट पैंट उनसे छूटना मुश्किल है। पर औरतों ने जरा सा एथनिक स्टाइल पे अब ध्यान दिया है। ये बड़ी खुशी की बात है कि हमारे भारतवर्ष के इतने कारीगर लोग अपने हाथ से काम करते हैं और उनके हाथ का काम फिर से हम उसको उजाला दें, उसको हम संभालें। और हिंदुस्तान में और
चाइना में छोड़ करके कहीं भी हाथ का काम नहीं होता। कल ये सारे देश आपके पीछे दौड़ेंगे कि हमें हाथ का काम दीजिए, हमें ये चाहिए। वहाँ तो हाथ का काम मेड बाय हैंड कह दीजिए तो वो तो ऐसा है कि जैसे हम लोग मेड इन जर्मनी समझते हैं वैसा ही समझते हैं, और उसको इतना जोर से पकड़ेंगे कि मेड बाय हैंड। आप लोगों को बताएं तो वो हंसी आएगी। एक बार हम जापान गए थे, एक साहब ने बहुत कहा हमारे घर आप आइए, हमारे घर आप। तो हम गए उनके घर पे, क्या है पता नहीं, तो एक उन्होंने मुरादाबादी सुराही निकाली, कहने दिस इज ऑथेंटिक मेड बाय हैंड इंडियन। हमने कहा अच्छा भाई मान गए तुमको, मेड बाय हैंड इंडियन, और उसका इतना महत्व, वो बिल्कुल बीचों बीच रखी हुई। और हमारे यहाँ तो कह गए क्या मुरादाबादी ले आए, उससे तो अच्छा है स्टेनलेस स्टील का कुछ लाओ, नहीं तो प्लास्टिक उससे भी अच्छा। तो जब आदमी में गहराई आ जाती है, जब वो गहनता में उतरता है, जब किसी चीज को गहराई से सोचता है, तो हर एक चीज को सोचता है ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं क्या चीज इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसमें तो कोई चैतन्य नहीं, ये प्लास्टिक में कुछ नहीं, इसको क्यों मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। इससे अच्छा एक ही अच्छी चीज क्यों न रख लूं घर में, एक ही अच्छा बर्तन क्यों न रख लूं मैं घर में। क्यों मैं इस तरह से ऐसी चीजों की तरफ ध्यान दे रहा हूँ जिसमें चैतन्य नहीं, पर वो गहराई आनी चाहिए, आपके अंदर वो चैतन्य आना चाहिए। जब वो चैतन्य आ जाता है तो आदमी उस तरफ जाता है जहाँ उसे एक समाधान और एक नई सौंदर्य दृष्टि मिलती है। उस सौंदर्य दृष्टि में वो देखता है कि किस तरह की चीज सुंदर होती है, किस तरह की चीज अच्छी होती है, जिसके अंदर चैतन्य होता है, जो अधिक सबसे सुंदर चीज है। जैसे समझिए मोनालिसा का पेंटिंग है, मोनालिसा के पेंटिंग से वाइब्रेशंस आते हैं। कोई सी भी बहुत सुंदर जो चीज होती है जिसमें कोई कहना चाहिए कि जो बिल्कुल परफेक्ट, उसमें से वाइब्रेशंस आते हैं। आपको आश्चर्य होगा कि कितना संबंध है इससे, जब तक मतलब वो परमात्मा को अच्छी लगे। जो चीज परमात्मा को अच्छी लगे उससे चैतन्य आता है, और ऐसी चीजें आप इस्तेमाल करें जिसमें से चैतन्य है तो आपको कोई परेशानी नहीं हो। लेकिन उधर ध्यान देने के लिए पहले आपको सहयोगी बनना पड़ेगा और जानना पड़ेगा सहयोग क्या है। तब आप समझ सकते हैं कि आप अब उस संवेदनशील स्थिति में पहुंच गए जहाँ पर कि आपको चैतन्य क्या है ये जाना जाएगा। अब करीबन मैंने सब चक्र बताया, एक सहस्त्रार छोड़, सहस्त्रार में आपके मैंने बताया था 1000 नाड़ियां हैं, और वो ये जो आपको बीच में जगह दिखाई देती है उसके चारों तरफ 1000 नाड़ियां हैं, और ये संवेदनशील है हमारे आनंद के लिए। जिस वक्त हम आत्मा को प्राप्त करते हैं तो हमारे अंदर जो आनंद की अनुभूति होती है वो इसी ब्रेन के उसी हिस्से में होती है जिसे हम लिम्बिक एरिया कहते हैं। और जो हमारा चित्त आलोकित हो जाता है, चित्त जो आलोकित हो जाता है वो भी इसी जगह से कार्यान्वित होता है। जैसे कि आत्मा के लिए कहा गया है कि ये चित्त और आनंद ये सभी का मेन है। लोग कहते हैं आनंद और चित्त कैसे, सच्चिदानंद, सत फिर और सत भी हो सकता है, सत्य कैसे आनंद दे सकता है और चित्त कैसे आनंद दे सकता है, और आनंद जो चीज है वो कैसे मिल सकती है। मतलब लोगों के दिमाग में इसके बारे में भ्रांति सी आ जाती है। अब सच्चित आनंद की जो बात है आत्मा की तो ऐसी है कि जब आपकी ये लिम्बिक एरिया जागरूक हो जाती है तो आप सत्य को जानते हैं, क्योंकि आपके हाथ से चैतन्य बहने लग जाता है। फिर आप किसी की और भी ऐसा हाथ करेंगे तो आप जान जाएंगे कि इस हाथ उंगली में पकड़ आ रही, इस उंगली में पकड़ आ रही, क्या इसकी तकलीफें हैं, कौन सी इसकी श्रेणी है, ये आदमी अच्छा है कि बुरा है, ये आप उस चैतन्य से जान जाए। माने आप केवल सत्य को जान सकते हैं। यहाँ बैठे बैठे आप जान सकते हैं कोई भी आदमी जो बहुत दूर है कि आप उस आदमी के बारे में सब कुछ इस तरह से जानते हैं कि वो इतना दूर होते हुए उसकी कौन सी तकलीफें हैं, उनके चक्र कौन से पकड़े हुए हैं, उनको क्या परेशानी। और अगर आपको सहयोग में आप बिल्कुल पूरी तरह से प्रवीण हो जाए तो आप उसको ठीक भी कर सकते हैं और उनकी दशा भी ठीक कर सकते हैं। ये तो लिम्बिक एरिया में ही ये कार्य होता है जहाँ आप केवल सत्य को जानते हैं।
मतलब ये कि जब आपका चित्त किसी भी इंसान की तरफ जाता है, किसी भी इंसान की तरफ जाता है, तो आप उसके बारे में जान सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, इतना ही नहीं कि आप जान सकते हैं, लेकिन दूसरी बात यह है कि अगर आपका चित्त उसकी ओर गया तो आप उसको कार्यान्वित कर सकते हैं। यानी जैसे समझ लीजिए टेलीविजन में आप किसी इंसान को देख रहे हैं, तो वहां से प्रसारित हुआ वो एक चित्र हमारे सामने आया, लेकिन वो चित्र सिर्फ टेलीविजन में ही रहता है, उसमें से निकल के कुछ कार्य नहीं करता। पर ये जो चित्र है, ये जब आप इसको प्रोजेक्ट करते हैं तो वो जा करके